क्या बात है भाई, बहुत उदास लग रहे हो। क्या परेशानी है, क्या चिंता है, हमें बताओ। बस सबसे बड़ी चिंता तो शीतल बिटिया की है। बहुत से डॉक्टरों का इलाज चल रहा है लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि किसी तरह शीतल बिटिया ठीक हो जाए, खुशी खुशी अपनी ससुराल चली जाए, उसका घर संसार बस जाए, यही चाहिए और क्या। तुम चिंता मत करो, मैं कल शहर गया था। मैं हकीम साहब को अपने साथ खुद लेके आऊंगा, और बहुत नामी गिरामी हकीम है। तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है, और शीतल बेटी भी मेरी बेटी जैसी है। कोई चिंता की बात नहीं है, हकीम साहब ने मुझे पूरा भरोसा है। सरपंच जी, बस बिटिया सही हो जाए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे एहसान की क्या बात। अच्छा मैं अब चलता हूँ। अरे सरपंच जी, चाय पी कर जाइएगा। हाँ? चाय फिर कभी पी लेंगे, क्या बात है, आना जाना लगा रहेगा। कल लेके तो आना हकीम साहब को। ठीक है ठीक है। लगता है अब शीतल बिटिया ठीक हो जाएगी। क्या हुआ भगवान, क्या सोच रही हो? आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। ये बिटिया की इतनी तबीयत खराब है, उस डॉक्टर की दवा एक बार भी काम नहीं कर रही, पसीना लगातार बह रहा है। कोई बात नहीं। अरे तुम्हें पता है, अभी अभी सरपंच जी आए थे, वो बता रहे थे कि शहर से बहुत बड़े हकीम साहब अपने गांव आए हुए हैं। उन्होंने बड़े बड़े मरीजों को ठीक कर दिया है। सब ठीक हो गए। कल सरपंच जी हकीम साहब को लेके खुद अपने घर आ रहे हैं। अब देखना, वो अपनी शीतल बिटिया को देखेंगे, उसका इलाज शुरू करेंगे और अपनी शीतल बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम चिंता मत करना। हाँ, ऊपर वाला चाहेगा तो हमारी बिटिया सही हो जाएगी। कहाँ रह गए आपके सरपंच जी? हकीम को लेके आने वाले थे, सुबह से शाम हो गई। अरे आ जाएंगे, कहीं फंस गए होंगे, व्यस्त हो गए होंगे। रघुवीर प्रसाद जी, हकीम जी को बुला के ले आया हूँ मैं आपसे। बहुत दूर से मिले, बड़ी मुश्किल से। नमस्कार। बैठिए। हकीम साहब, पानी पीजिए। नहीं, पानी तो मैं अपना लेकर ही आया। जब से समझदार हुआ हूँ ना, अपने घर का ही पानी पीता हूँ। हाँ, मरीज को बुलाइए। हाँ, बिटिया को बुला लो। अरे शीतल बिटिया, जरा बाहर आना। हकीम साहब। हाँ बोलिए। ये है हमारी बिटिया। हमारी बिटिया को ये बीमारी है। अब आप चिंता करने की, नब्ज देखते ही सब पता चल जाएगा। सचमुच बहुत पसीना निकल, बहुत गर्मी है आपकी लड़की। क्या मतलब है आपका हकीम साहब? अरे आपकी बेटी का खून तो पसीने से भीग गया, मगर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हमारी बिटिया ठीक हो जाएगी ना? कुछ नहीं है, अभी दवा देता हूं, एकदम से ठीक हो जाएगी। इससे बड़े बड़े मर्ज मैंने ठीक। टाइम से खाना और परहेज जरूर करना जो बता रहा। बदमाशी की शहंशाह, भूतियों की रानी, चुड़ैलों की अम्मा, अफगानिस्तान, खबिस्तान, पाकिस्तान, जो भी हो, हुजूर में आ, क्या हुक्म है बाबा का निशान है। कहाँ गई? ये इस लड़की के शरीर में किसी काले साए का वास है। इतनी खूबसूरत लड़की और इसके शरीर में इतना ज्यादा पसीना बह रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है?
इसको मैं ठीक करके रखूंगा, रखूंगा ठीक करके। लेकिन तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, जो तुम डॉक्टर और या फिर वो हकीम से इलाज करवा रहे हो ना, इसका इलाज किसी से नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता सिवाय हमारे तंत्र विद्या के। जय हो बाबा जी। बाबा जी, हमारी बिटिया ठीक हो जाएगी ना? कैसे भी करके सब ठीक कर दीजिए बाबा जी। अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, वो चलिए आप आपका नेता जिंदा है। बस तुम दोनों मेरे बात का पालन करो और मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे करो। फरमा। सुनो जी, हमने तो सब कुछ करके देख लिया, हकीम, बाबा, तांत्रिक, अपनी बिटिया पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। सही कह रही हो। शहर के इतने बड़े हकीम, उनके इलाज से अपनी बिटिया सही नहीं हुई। गांव के इतने अच्छे डॉक्टर, उनकी दवा से बिटिया सही नहीं हुई। बाबा, तांत्रिक, किसी को पता नहीं चला कि अपनी बिटिया को क्या बीमारी है। पता नहीं बिटिया कैसे ठीक होगी। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि आज पंचायत में मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे समझाऊंगा उन लोगों को। मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। सरपंच जी, मेरी बिटिया की जिंदगी का सवाल है। मोहन बेटा, अगर इस तरह आप मेरी बिटिया को छोड़ देंगे तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम किसी को गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। तो क्या करें, क्या करें? दिन भर पसीना बहाने वाली तुम्हारी इस बेटी को अपने घर में रखकर हम अपनी जिंदगी खराब कर लें क्या? यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ, मैं इनकी बेटी को अपने पास नहीं रखूंगा। मुखिया जी, आप फैसला करो। तेरे भाई का दिमाग खराब हो गया है, कुछ समझा उसको। मैं क्या समझाऊं, मेरा सुनता ही कौन नहीं है। मुखिया जी, मेरी बेटी का क्या होगा, समझाइए ना दामाद जी को। इसमें समझाना क्या है? तुम खुद सोचो, इस लड़की को सारा दिन पसीना आता है, उसके साथ कौन रहना चाहेगा? अब कुछ भी सोचना समझना नहीं है हमें। हाँ। तुम्हारी लड़की को हम नहीं रख सकते। अरे घर को पूरा तबेला बना के रख दिया है, जहाँ देखो वहाँ बदबू। अब बताओ कहाँ तक हम लोग बदबू बर्दाश्त करेंगे? बदबू की वजह से रात को नींद नहीं आती है मेरे को। आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। दोनों पक्षों की बात सुनकर पंचायत यह फैसला सुनाती है कि आज के बाद मोहन का शीतल के साथ कोई संबंध नहीं होगा, न कोई अधिकार होगा। पंचायत मुखिया की हैसियत से यह फैसला सर्वमान्य होगा और माना जाएगा। ये मेरा आदेश है। शीतल, शीतल बेटा, शीतल बेटा, शीतल, अरे बिटिया, शीतल, बिटिया, बिटिया दरवाजा खोलो बेटा। अरे बेटा, बेटा खोलो दरवाजा। शीतल, अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। शीतल, शीतल, शीतल बेटा, खोलो ना दरवाजा। दरवाजा नहीं खोल रहे। बेटी दरवाजा तो खोल। अब हमारी किस्मत में यही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? बेटी दरवाजा नहीं खोल रहे। हे भगवान,
कैसे दिन दिखाओगे? कच्ची उम्र में बेटे का रिश्ता टूट गया। ना समझ, कुछ उल्टा सीधा न कर ले, कहीं अनहोनी ना हो जाए। भगवान कृपा रखना, कृपा रखना। मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया? कैसी किस्मत लेके पैदा हुई। तो क्या करें? दिन भर पसीना बहाने वाली तुम्हारी इस बेटी को अपने घर में रखकर हम अपनी जिंदगी खराब कर लें क्या? तुम्हारी लड़की को हम नहीं रख सकते। बदबू की वजह से रात को नींद नहीं आती है मेरे को। देखा सुनीता की बेटी का क्या हालत हो गया है। मुझे तो पहले से ही पता था सुनीता का पति सुनीता को पसीने के बदबू की वजह से छोड़ ही देगा। आखिर वही हुआ, होगा तो यही ना। शीतल, ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? अब कुछ भी सोचना समझना नहीं है हमें। हमारी लड़की को हम नहीं रख सकते। बदबू की वजह से रात को नींद नहीं आती है मेरे को। मेरी ये बीमारी अब कभी ठीक नहीं होगी। मेरे माता पिता की मेरी वजह से पूरे गांव में बेइज्जती हुई। मेरे ससुराल वालों के सामने उनका सर झुक गया। जब तक मैं जिंदा रहूंगी उनकी बेइज्जती ऐसे ही होती रहेगी। नहीं, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। शीतल, 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 बेबी तुम ठीक हो? तुम, मैं यहाँ कैसे? ये बताओ कि तुम कुएं में कूद के अपना जान क्यों देना चाहती हो? शीतल, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुएं में कूद के जान क्यों देना चाहती हो? बताओ, क्या हुआ? रवि, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रही थी। पर तुमने मेरी जान बचा के अच्छा नहीं किया। लेकिन शीतल, तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? क्या हुआ तुम्हें? मेरी जिंदगी में अब जीने की वजह ही क्या है, बताओ तुम। मेरे पसीने की वजह से सब मेरे से दूर भाग रहे हैं। कॉलेज, यहाँ तक कि हर कोई मुझे इस पसीने की वजह से नीचा दिखा रहा है। और जानने वाले, और यहाँ तक मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। शीतल, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें मरने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत खुद के लिए जीना सीखो, तो फिर तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकेगा। रवि, तुम
कितने अच्छे हो, मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाई। सबसे ज्यादा तुम ही मुझे प्यार करते थे। शीतल, मैं पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। क्या सच में? और तुम्हें मेरे पसीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ शीतल, तो इसमें पसीना कहाँ से आ गया? पसीना ठीक हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। अरे सुन तो। आया क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही इतना? अरे देखो ना, बेटी का पसीने का पूरा प्रॉब्लम खत्म हो गया। अरे हाँ, कैसे ठीक हुआ होगा? अरे कैसे क्या, हमने इतने लोगों से इलाज करवाया, डॉक्टर, हकीम, तांत्रिक, किसी न किसी के इलाज से तो ठीक हुआ होगा। जो भी है, हमारी बिटिया ठीक हो गई। तुझे पता है सुनीता की बेटी की पसीने की बीमारी ठीक हो गई है? वो कैसे? वो तो नहीं पता। वो देखो अपने तरफ ही आ रही है। खूबसूरत लग रही है। उसकी तो चाल ढाल भी बदल गई है। ये तो पिंकी की भाभी लग रही है यार, लेकिन ये अचानक इतनी खूबसूरत और माल कैसे हो गई? अरे बहू जी, ये वो पिंकी की भाभी थी ना ये? अरे हाँ भैया, उसकी तो पसीने की बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई है। उसके चाल ढंग देखो कैसे बदल गए। हाँ वही देख रहा हूँ मैं भी। नहीं बोल रहा है? अरे सही बोल रहे हैं भाई, मोहन ने अपनी बीवी को छोड़ करना बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले तो थोड़ा सा हम भी हिचकिचा जाते थे, लेकिन अभी तो भाभी एकदम टनाटन माल हो गई है। हमारा पसीना छूट रहा था जब उसको देखे थे तो। ओए, क्या बकवास कर रहे तू? अरे मोहन भैया आप, अरे हम तो बस यही बता रहे थे कि आपकी जो बीवी है ना, उनकी पसीने वाली बीमारी भी खत्म हो चुकी है और पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हैं। यही बोल रहे थे, पूछ लीजिए। क्यों भाई? सच कह रहा है? अरे हाँ भैया, एकदम सच बोल रहे हैं। कहिए तो आपकी कसम खा लें हम। नहीं। अच्छा बैठिए बैठिए, चाय लगवाते हैं। अरे नहीं भैया, छोड़ो। चाय नहीं भैया, अरे पी लीजिए। मैं आता हूँ। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे कहने पे हमारी बहू को हमारे घर ले आए। और बहू, मैंने जाने अनजाने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ कर देना। मुझसे गलती हो। पापा जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते। शीतल, तुमसे भी मैं माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारी इस पसीने वाली बीमारी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैंने मम्मी जी से भी बात कर ली है। हम लोग घर में एसी लगवा लेंगे पूरे घर में, और अगर फिर भी तुम्हें पसीना आया ना, तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगा। मैं कितना बेवकूफ हूँ, उस दिन आपकी बेटी को ऐसे धक्के मार के आपके घर पर छोड़कर आ गया। ना समझूं मैं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो।
और शीतल, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा। तो सिर्फ मुझे एक मौका दे दो प्लीज, है ना मम्मी जी? मोहन जी, मैंने ना अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना सीख लिया है। और हाँ, मैं ना यहाँ पे भी नहीं आती, वो तो बस पापा ने जिद की तब मैं यहाँ पे आई हूँ। बस मैं चाहती थी कि आपको भी पता चले कि आप किसी को धुतकारते हैं तो क्या फील होता है। और हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मुझे इसके बाद आपके साथ कोई भी रिलेशन रखना नहीं है। आप मोहन जी, मेरी बेटी आप लोगों के बारे में क्या सोचती है आपने सुन लिया। अब हम लोग का कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अपनी बेटी पे गर्व है, उसके हर फैसले पे गर्व। आओ बेटी। छुपा रही हो? रवि, तुम्हें पता है क्या? आज मोहन फिर से घर पे आया था और कह रहा था कि घर पे चलो। फिर क्या, हमने उससे कहा अब हमें तुम्हारी बीवी बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है और हमने मना कर दिया उसको साफ साफ। अच्छा, तो फिर मेरी बीवी बनने में दिलचस्पी है? सच? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें रियो प्लस ऐप।